Hello students, I'm Nidhi Bhatt, your science teacher. In previous video, we had discussed some question answer of chapter number 3, metal and non-metals. Today we will discuss remaining question answer of this chapter. So let's start students. Question number 9. हम 8 question discuss कर चुके थे. Today we will start with question number 9. Pratyush took sulfur powder on a spatula. स्पैचुला एक तरीके का स्पून होता है छोटा सा जो आप केमिस्ट्री लैब में यूज़ करते हैं. तो उस पर उसने क्या लिया, सल्फर का पाउडर लिया. सल्फर क्या है, नॉन मेटल है. एंड हीटेड इट, और उसको क्या कर रहा है, वो इस तरह से हीट कर रहा है. ठीक है. ही कलेक्टेड द गैस इवॉल्व बाय इन्वर्टिंग अ टेस्ट ट्यूब ओवर इट, और उसने इसके ऊपर एक टेस्ट ट्यूब को इन्वर्टेड पोजीशन में ले रखा है ताकि जो भी फ्यूम्स बनेंगी, जो भी गैस प्रोड्यूस होगी, उसको वो इसमें कलेक्ट कर लेगा. ओके स्टूडेंट्स, एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है. तो जो भी गैस बनेगी, सल्फर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा गैस बनेगी सल्फर डाइऑक्साइड, उसको ये क्या कर रहा है, टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर रहा है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन. ये जो गैस बनी है सल्फर डाइऑक्साइड है ना, इसका क्या एक्शन होगा इफ वी टेक ड्राई लिटमस पेपर एंड इफ वी टेक मॉइस्ट लिटमस पेपर. सो स्टूडेंट, लिटमस पेपर पे क्या एक्शन होगा, इसको जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बन क्या रहा है. पहली बात तो बन रहा है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड का नेचर क्या होगा. सो स्टूडेंट्स, सल्फर इज़ अ नॉन मेटल, और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स नेचर में एसिडिक होते हैं. ठीक है ना. इट मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा. अब एसिड की रिएक्शन हमने पढ़ा है लिटमस पेपर पे क्या होती है. एसिड टर्न्स blue litmus paper into red litmus paper, but if we take dry litmus paper, तो हमने एसिड बेस वाले चैप्टर में इस चीज़ को डिस्कस किया था. जब तक वाटर की प्रेजेंस नहीं होगी कोई भी एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता. ओके स्टूडेंट, इसलिए क्या होगा, ड्राई लिटमस पेपर जब हम लेंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी. ठीक है. सो ड्राई लिटमस पेपर पे कोई एक्शन नहीं होगा क्योंकि गैस भी ड्राई है, हमने उसको वाटर में सॉल्युबल नहीं किया है अभी, है ना. और लिटमस पेपर भी ड्राई है. ठीक है, मॉइस्ट नहीं किया है. मॉइस्ट करते तो वाटर का कंटेंट आ जाता. तो वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक तो है, लेकिन वाटर की एब्सेंस में वो हाइड्रोजन आयन जो बनते H2SO3 में वो प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, और वो लिटमस पेपर से कोई एक्शन नहीं करेगा. बट व्हेन वी टेक मॉइस्ट लिटमस पेपर, जब हम ले लेते हैं मॉइस्ट लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस बिकम्स रेड. तो ब्लू लिटमस क्या हो जाता है, रेड हो जाता है. इट मीन्स ये एसिडिक नेचर की है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. यहाँ पे केमिकल इक्वेशन क्या हुई. ठीक है, तो पहले देखेंगे सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है. अब सल्फर डाइऑक्साइड पे हम लेके गए मॉइस्ट लिटमस पेपर, उसमें क्या है, मॉइस्चर है, मीन्स वाटर है. तो सल्फर डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके बनाएगी सल्फ्यूरस एसिड H2SO3. ठीक है, और एसिड बन गया ये, वाटर की प्रेजेंस में ये आयोनाइज होगा और H+ आयन प्रोड्यूस करेगा और ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, लेकिन ड्राई लिटमस पेपर में कोई भी चेंज नहीं होगा. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम. State 2 ways to prevent the rusting of iron. वेरी सिंपल क्वेश्चन. आयरन की रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमें कोई दो मेथड बताने हैं. ग्रीसिंग, ऑयलिंग, गैल्वेनाइजिंग, अलॉइंग, ये सभी मेथड हमने डिस्कस किए थे. सो बाय पेंटिंग, बाय गैल्वेनाइजिंग. ठीक है, गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, हम उस पर जिंक की लेयर डिपॉजिट कर देते हैं. ओके स्टूडेंट, तो ये दो मेथड हम कोई भी 2 एग्जाम्पल हम दे सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. What type of oxides are formed when non-metals combine with oxygen? Non-metal जब ऑक्सीजन से कंबाइन होती है तो वो किस तरह के ऑक्साइड्स बनाती है स्टूडेंट, हमने डिस्कस किया था. मेटल्स ऑक्साइड्स जनरली बेसिक, मेटल के तो कैसे होते हैं, जनरली बेसिक, बस सम आर एम्फोटेरिक, कुछ एम्फोटेरिक भी थे जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड. एंड नॉन मेटल्स की जब हम बात करें तो जनरली दे प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड, बट सम आर न्यूट्रल, कुछ न्यूट्रल भी होते हैं. तो क्या कहेंगे हम, नॉन मेटल्स कैसे ऑक्साइड देते हैं, एसिडिक और न्यूट्रल. तो देखेंगे नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड और
न्यूट्रल ऑक्साइड। जनरली एसिडिक होंगे बट कुछ न्यूट्रल भी होंगे। तो देखेंगे जैसे कि हम सल्फर डाइऑक्साइड बनाए, सल्फर की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई, सल्फर डाइऑक्साइड बनी, ये नेचर में कैसी है, एसिडिक है, ठीक है। एंड इफ वी रिएक्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट विल फॉर्म वाटर, और वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो दोनों तरह के ऑक्साइड ये फॉर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, गिव रीजन, हमें रीजन बताना है वाई प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। प्लेटिनम, सिल्वर और गोल्ड को हम ज्वेलरी मेकिंग में यूज़ क्यों करते हैं। तो यहाँ क्या क्या रीज़न है, सबसे पहले तो आपको पता है बहुत लश्रस होता है, बहुत सुंदर चमकता हुआ हमें दिखाई देता है, तो उसी चीज़ की हम ज्वेलरी बनाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, दे आर क्वाइट मेलिएबल, ये मेलिएबल है, तो इनकी पतली पतली सी शीट बना करके उनकी डिज़ाइनिंग की जा सकती है ज्वेलरी की अलग अलग तरीके से, ठीक है। अगर ब्रिटल नेचर की होती तो क्या होता, टूट जाती, तो हम डिज़ाइन नहीं बना पाते। तीसरा ये क्या है, इनमें हमने देखा था बहुत कम रिएक्टिव होती है, कॉरोजन नहीं होता, पानी का भी कोई रिएक्शन नहीं होता, सबसे लीस्ट रिएक्टिव है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में, सबसे बॉटम में आता है सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो क्या होगा, आप नहाएंगे, धोएंगे, पानी में कुछ भी काम करेंगे तो आपकी ज्वेलरी पे कोई भी वाटर से फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो देखेंगे प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी बिकॉज दीज आर मेलिएबल। फर्स्ट पॉइंट तो क्या है, ये मेलिएबल हैं। एंड डक्टाइल, डक्टाइल भी हैं, पतले तार भी बन सकते हैं। दीज आर हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन, इनमें जल्दी से कोरोजन भी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि बहुत कम रिएक्टिव है। एंड दे हैव लश्चर, बहुत अच्छी इन पे शाइन होती है। तो ये रीज़न है, इन्हीं रीज़न के कारण हम इन्हें ज्वेलरी मेकिंग में यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। हमने पढ़ा था चैप्टर के ड्यूरिंग भी डिस्कस किया था हमने कि कैरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं, आपको 11th क्लास में देखने को भी मिलेगी ये चीज़, बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। इफ़ दे कैप्ट इन ओपन, अगर हम इनको ओपन में रखेंगे तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके दे कैच फायर, इसीलिए क्या करते हैं ना, ऑयल में डिप करके रखते हैं, ताकि ना मॉइस्चर मिले इन्हें, क्योंकि वाटर से भी रिएक्ट कर लेंगे, ना ही इन्हें ऑक्सीजन मिले, ताकि वहाँ पे ये फायर को कैच ना कर पाए, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर वेरी रिएक्टिव एंड कैच फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर। अगर एयर में ये ओपन हमने रख दिए तो ये क्या करेंगे, फायर कैच कर लेंगे। दिस इज ड्यू टू देयर लो इग्निशन टेम्परेचर। क्यों होता है ऐसा, एक तो इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है। इग्निशन टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर एट विच फ्यूल स्टार्ट बर्निंग, उस टेम्परेचर पे फ्यूल बर्निंग स्टार्ट करता है। तो इग्निशन टेम्परेचर इनका बहुत लो है, रूम टेम्परेचर पे ये आग पकड़ लेते हैं। एंड हाई रिएक्टिविटी, और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, वाटर से, एयर से, सभी से रिएक्ट करके ये फायर कैच कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं ना, कैरोसिन में डिप रखते हैं। ओके, नेक्स्ट, एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल। एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, यट इट इज़ यूज टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। फिर भी हम इसे कुकिंग के जो वेसल्स होते हैं उनको बनाने में यूज़ करते हैं। तो है तो बहुत रिएक्टिव, तो जब हम वेसल, कुकिंग वेसल में इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये फूड से रिएक्ट कर लेगी ना, तो फिर क्यों बना रहे हैं हम इसके वेसल्स, बिकॉज हमने पढ़ा था कि एल्यूमिनियम के ऊपर एक थिन लेयर डिपॉजिट हो जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, और वो इसको फर्दर जो अंदर वाली मेटल है उसको रिएक्ट करने से रोक देती है, तो वो फूड से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। एल्यूमिनियम फॉर्म्स अ नॉन रिएक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कैसी लेयर है ये, नॉन रिएक्टिव लेयर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, उसकी सरफेस पे अपने आप डिपॉजिट हो जाती है ऑन इट सरफेस। दिस लेयर प्रिवेंट एल्यूमिनियम टू रिएक्ट विद अदर सब्सटेंसेस, और उसके कारण एल्यूमिनियम जो अंदर जो मेटल है वो अदर सब्सटेंसेस से रिएक्ट नहीं करेगा। दैट्स वाई एल्यूमिनियम इज यूज टू मेक कुकिंग यूटेंसिल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। जब हमने मेटल का एक्सट्रैक्शन देखा था तो हमने क्या देखा था कि कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स को हम पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज फ्रॉम ऑक्साइड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज ईजी दैन कार्बोनेट एंड सल्फाइड। कार्बोनेट और सल्फाइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना एक मुश्किल प्रोसेस है बजाय ऑक्साइड से, इसलिए हम क्या करते हैं, उनकी रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करके
उन्हें ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो देखेंगे इट इज़ ईजियर टू रिड्यूस अ मेटल ऑक्साइड इनटू फ्री मेटल। तो अगर मेटल का ऑक्साइड बन गया, सपोज कॉपर ऑक्साइड बन गया, तो इसको हम इजीली किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करा के और हम इसको मेटल में एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिंस इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स देन फ्रॉम देयर कार्बोनेट और सल्फाइड, यानी कार्बोनेट्स और सल्फाइड के कंपैरिजन में ऑक्साइड से उसको एक्सट्रैक्ट करना ज़्यादा ईजी है। सिर्फ हमें रिड्यूसिंग एजेंट देना है कार्बन, या कई बार हम रिएक्टिव मेटल्स भी ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू भी हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ईजीली हमको मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाती है, जबकि कार्बोनेट और सल्फाइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना डायरेक्टली थोड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। Directly, therefore the carbonate and sulfide ore are first converted to oxide for extracting the metals। इसलिए पहले उन्हें किस में बदला जाता है, ऑक्साइड्स में बदला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यू मस्ट हैव सीन टर्निश्ड कॉपर वेसल। आपने देखे होंगे पुराने कॉपर के वेसल जिन पे चमक उनकी खत्म हो जाती है और ग्रीन ग्रीन सी कोटिंग हो जाती है, टर्निश्ड हो जाता है ड्यू टू कोरोजन, ठीक है। बीइंग क्लीन्ड विद लेमन और टैमरिंड जूस। तो घर में देखा होगा आपने अपनी मदर को या किसी को भी कि वो उसको नींबू रगड़ के या टैमरिंड, इमली का जूस है ना, वो किसी भी खट्टी चीज़ से रगड़ के साफ़ करते हैं और वो साफ़ हो जाता है, ठीक है। एक्सप्लेन वाई दीज सॉर सब्सटेंसेज आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग द वेसल। तो ये सॉर सब्सटेंसेज उस वेसल को क्लीन करने में कैसे इफेक्टिव हैं। तो स्टूडेंट, सॉर सब्सटेंस में क्या होता है, एसिड, ठीक है। और जब कॉपर का वेसल पे ग्रीन कोटिंग हुई तो एक्चुअल में क्या बन गया था उस पर, कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मेटल के हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं नेचर में, बेसिक, ठीक है। तो पहले तो क्या बनेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाता है और कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। तो ये मेटल के कार्बोनेट हैं, मेटल के हाइड्रोक्साइड है, ये नेचर में कैसे हैं, बेसिक हैं। और हमें पता है बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए, हमें एसिड चाहिए, इसीलिए हम उसे नींबू से रगड़ते हैं। लेमन में क्या है, एसिड है ना, सिट्रिक एसिड, तो वो क्या करेगा, इस बेस को धीरे धीरे ख़त्म कर देगा और वो जो वेसल है वो क्लीन हो जाएगा। तो देखेंगे, द सॉर सब्सटेंसेस सच एज लेमन एंड टैमरिंड जूस कंटेन एसिड्स, दीज एसिड डिजॉल्व द कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड। जो भी कॉपर ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड भी बनेगा इसमें, ठीक है। तो ये भी कैसा होता है नेचर में, बेसिक, और बेसिक कॉपर कार्बोनेट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ टर्निश्ड कॉपर वेसल। जो टर्निश्ड कॉपर वेसल है उसके ऊपर जो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर ऑक्साइड की कोटिंग हो गई है, जो कि बेसिक है नेचर में, उसको क्या करेगा, ये एसिड क्लीन कर देगा एंड मेक्स दैम शाइनिंग रेड ब्राउन अगेन, और उसकी शाइन वापस से आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो हम इसलिए लेमन से उसको रब करते हैं जनरली। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मेटल और नॉन मेटल में हमें डिफरेंशिएट करना है। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट हम क्या देखेंगे, मेटल्स के ऑक्साइड और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड। हमें पता है मेटल्स फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड जनरली एंड समटाइम एम्फोटेरिक ऑक्साइड, while non-metal forms acidic oxide और न्यूट्रल ऑक्साइड। तो देखेंगे मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड, while non-metals फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है। पहला डिफरेंस ये है। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, मेटल्स हमने देखा था जब वाटर से एसिड से रिएक्ट करती हैं, दे डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस एंड दे फॉर्म सॉल्ट, बट नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। तो देखेंगे मेटल्स रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगी या रिमूव कर देंगी, एंड फॉर्म सॉल्ट्स, और क्या बना देंगी, सॉल्ट्स बनाएंगी। while non-metal do not replace hydrogen from acids, तो non-metal acid में से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेंगी। नेक्स्ट, विथ क्लोरीन, अगर हम क्लोरीन से रिएक्ट कराएं, सो मेटल फॉर्म्स इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। देखेंगे मेटल
form chlorides which are electrovalent और we can say ionic. तो फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेती हूँ सोडियम मेटल का. सोडियम क्या है? मेटल है. तो ये अब जब क्लोरीन से रिएक्ट करेगी ये क्या बनाएगी? सोडियम क्लोराइड. कैसा कंपाउंड है ये? आयनिक कंपाउंड है. हमने इसका फॉर्मेशन डिस्कस किया था. ठीक है. while with chlorine non-metals form chlorides which are covalent in nature. नॉन मेटल भी क्लोरीन से रिएक्ट करके क्लोराइड बनाएगी बट दे आर कोवेलेंट इन नेचर. जबकि मेटल कैसे बना रही थी? आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो जब हम इसकी बॉन्डिंग देखेंगे तो इसमें आयनिक बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है. ठीक है. तो क्या होगा? CCl4 ये भी नॉन मेटल का क्लोराइड है बट ये कैसा है नेचर में? ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है. ठीक है. जबकि NaCl में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? आयनिक बॉन्ड बन रहा है. ओके स्टूडेंट. फोर्थ पॉइंट, विद हाइड्रोजन फ्यू मेटल्स फॉर्म हाइड्राइड्स. हाइड्रोजन से रिएक्ट करके कुछ मेटल्स क्या बना रही है? हाइड्राइड बना रही है. एंड दे आर ऑल्सो इलेक्ट्रोवेलेंट इन नेचर विच आर इलेक्ट्रोवेलेंट और वी कैन से आयनिक. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ सोडियम हाइड्राइड NaH या लिथियम हाइड्राइड LiH. ठीक है. तो ये मेटल के हाइड्राइड हैं और ये कैसे है नेचर में? आयनिक का है या इलेक्ट्रोवेलेंट है. आयनिक बॉन्डिंग हुई है, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल. जबकि जो नॉन मेटल्स हैं विद हाइड्रोजन नॉन मेटल्स फॉर्म मेनी स्टेबल हाइड्राइड विच कोवेलेंट. तो नॉन मेटल भी हाइड्रोजन से रिएक्ट करके बहुत सारे हाइड्राइड्स बनाती है लेकिन वो नेचर में कैसे हैं? कोवेलेंट हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल NH3 अमोनिया. नाइट्रोजन क्या है? नॉन मेटल है. यह हाइड्रोजन से रिएक्ट करके NH3 बना रही है लेकिन इसमें आयनिक बॉन्ड नहीं है. यहाँ पे क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है. जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है. तो यहाँ आयनिक बॉन्ड है और यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड है. ओके स्टूडेंट. तो ये डिफरेंस है मेटल और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में. ओके स्टूडेंट. इनको अच्छे से लर्न करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट इज अ मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग एज अ गोल्ड स्मिथ. ठीक है. एक मैंने डोर टू डोर जाके वो गोल्ड स्मिथ का काम कर रहा है. ठीक है. ही प्रॉमिस टू ब्रिंग बैक द ग्लिटर ओल्ड एंड डल गोल्ड ऑर्नामेंट्स. और वो क्या प्रॉमिस कर रहा है कि वो इस तरह के कई बार होता है ना, लोग झांसे में आ जाते हैं, धोखा खा जाते हैं कि वो डोर टू डोर सर्वे कर रहा है और वो क्या कह रहा है कि वो आपके पुराने जो ऑर्नामेंट्स हैं, जो गहने हैं, उन्हें चमका देगा, बिल्कुल उनके शाइन वापस ला देगा. एंड अनसस्पेक्टिंग लेडी गेव अ सेट ऑफ गोल्ड बैंगल. वो उसको एक लेडी क्या करती है? अपने गोल्ड बैंगल्स का सेट देती है टू हिम विच ही डिप्ड इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन. और वो क्या करता है? उसको एक सॉल्यूशन में डिप करता है. ठीक है. डिप किया उसने सॉल्यूशन में. द बैंगल्स स्पार्कल्ड. तो देखा लेडी ने बैंगल्स वाकई में स्पार्कल, एकदम चमकने लग गए. लाइक न्यू, बिल्कुल नए के जैसे. बट देयर वेट वाज रिड्यूस ड्रास्टिकली. लेकिन उसने जब उसको वेट किया तो उनका वेट बहुत ज़्यादा कम हो गया. इट मीन्स उसमें से गोल्ड कम हो गया. द लेडी वॉज अपसेट बट आफ्टर द फ्यूटाइल आर्ग्यूमेंट द मैन बीट अ हस्टी रिटेट. लेकिन कोई उसको बहुत अपसेट हुई वो लेडी कि उसका नुकसान हो गया, लेकिन उसको कोई भी आर्ग्यूमेंट में वो जीत नहीं पाई उससे. ठीक है. कैन यू प्ले द डिटेक्टिव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन ही हैड यूज. ठीक है. तो अब लेडी को मालूम नहीं था, उसने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी थी. ठीक है. तो उसको नहीं मालूम था, उसको मतलब वो उससे उस पर क्लेम नहीं कर पाई. उसने कहा मैंने आपके सामने ही डिप किया है, तो आपने देखा मैंने ना तो बैंगल चेंज किए हैं, तो कैसे रिड्यूस हो सकता है वेट. ठीक है. तो आपको यहाँ एक डिटेक्टिव का रोल प्ले करना है और बताना है एक्चुअल में हुआ क्या है. सो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था एक्वारेजिया विच इज़ अ सॉल्यूशन विच कैन डिजॉल्व गोल्ड. एक ही सॉल्यूशन है जिसमें गोल्ड डिजॉल्व होता है, वो क्या है? एक्वारेजिया. तो कौन सा सॉल्यूशन लिया था उसने? एक्वारेजिया, जिसमें क्या होता है? डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट HNO3 3:1 में होता है. ठीक है. सो द डिसऑनेस्ट गोल्ड स्मिथ dipped the gold bangles in aquaregia which contains 1 part of concentrate nitric acid and 3 part of concentrate hydrochloric acid by volume. यानी कि उसमें HNO3 और HCl
किस किस रेशियो में था, ये 3 रेशियो में था, ये 1 रेशियो में था, इसका 1 पार्ट, इसका 3 पार्ट, ठीक है। एक्वारेजिया डिजॉल्व्ड अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ गोल्ड, और वो गोल्ड को डिजॉल्व कर लेता है फ्रॉम गोल्ड बैंगल्स एंड हैंस रिड्यूस वेट ड्रास्टिकली, और उसका वेट रिड्यूस हो गया क्योंकि उसमें गोल्ड जो था वो डिजॉल्व होकर कहाँ चला गया, एक्वारेजिया के सॉल्यूशन में चला गया, ठीक है। द डिसऑनेस्ट गोल्ड स्मिथ कैन रिकवर द डिजॉल्व गोल्ड, अब वो उस एक्वारेजिया से उस डिजॉल्व गोल्ड को रिकवर कर सकता है, तो इसीलिए तो किया था उसने ऐसा, ठीक है ना। फ्रॉम एक्वारेजिया बाय सूटेबल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इट मीन्स उसने लेडी को एक तरीके से धोखा दे करके उसका जो गोल्ड था वो थोड़ा सा यूज़ कर लिया या उससे सॉल्यूशन में डिजॉल्व कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गिव रीजन वाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील। स्टील क्या है, एन अलॉय ऑफ आयरन। हमने पहले भी इस क्वेश्चन को देखा था स्टूडेंट, हमने क्या देखा था कि जो आयरन होता है इट कैन रिएक्ट विद स्टीम बट कॉपर कैन नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर और स्टीम, इसीलिए हम क्या करते थे, हॉट वाटर टैंक्स कॉपर के बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कोरोड नहीं होगा, वो हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं करेगा, वो स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर हमने स्टील का बनाया तो स्टील के अंदर आयरन है ना बहुत ज़्यादा, तो आयरन क्या करेगा, जब स्टीम बनेगी, वाटर हीट होगा तो स्टीम बनेगी, उससे रिएक्ट करेगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कोरोड हो जाएगा। तो देखेंगे कॉपर इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन स्टील, इसमें एक रीज़न ये भी है कि कॉपर बेटर कंडक्टर है हीट का, तो वो पूरे वेसल में अच्छे से उस वाटर को हीट होने देगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, कॉपर डज नॉट कोरोड इजीली बट स्टील कोरोड्स इजीली, कॉपर जल्दी से कोरोड भी नहीं होगा, ख़राब भी नहीं होगा, बट जबकि स्टील में बहुत जल्दी से हम देखेंगे रस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एट एनी टेम्परेचर, कॉपर किसी भी टेम्परेचर पे वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, वेयर एज आयरन रिएक्ट विद स्टीम, जबकि आयरन स्टीम से रिएक्ट करेगा। दैट्स वाई वी यूज कॉपर इन हॉट वाटर टैंक्स। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन में हमें अच्छे से क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट, सो नाउ वी हैड कंप्लीटेड ऑल क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। आई होप सभी क्वेश्चन आंसर अच्छे से क्लियर हुए होंगे आपको, ठीक है। सो इसको अच्छे से लर्न करेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। थैंक यू।